और हर जन्म, जन्म मतलब दुख, दुख से शुरुआत होती है। गर्भवासा शुरुआत ये दुख है पूरा, वहीं दुख रोते रहो और पैदा हुए जमीन पे आए तो रो बैठ करके। तो हम लोग रोने और रुलाने दो ही काम करते हैं, एक रोने का एक रुलाने का। जीवन में सब यही दो काम में एक्सपर्ट हैं, या तो रोते हैं या रुलाते हैं दूसरे को, और कोई और कुछ करते नहीं। इसमें बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये दो में एक्सपर्ट है। हंसने हंसाने का तो कोई एक क्षण अवसर, कोई 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 गिनती के अवसर आते हैं हंसने हंसाने के, बाकी तो सारे रोने रुलाने में निकल जाते हैं। हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो मेरे संबंधी रो रहे हैं, मेरे संबंधी परेशान है तो मैं रो रहा हूँ। तो या तो हम रो रहे हैं या रुला रहे हैं, दो ही काम कर रहे हैं हम, और इसमें हमारी एक्सपर्टीज है। और ये हमारी इसी जन्म की एक्सपर्टीज नहीं है, हमारी कुशलता, ये हमारी पूरे अनादिकाल से जो हम जन्म लेते आ रहे हैं, ये उस सब की है। ये रो रहे हैं, रुला रहे हैं, इसी में हम एक्सपर्ट हैं। और यही हमारी एक योग्यता है, एक रोना और एक दूसरा रुलाना। और ये जो रोना रुलाना और ये जो संसार चक्र है, आपकी कृपा से जिन चरणों का आश्रय लेकर के बड़े बड़े हमारे महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी इस भव से तर गए, मैं भी तर जाऊंगा, सुखम तरिष्यामि, बड़ी आसानी से। और इसमें भगवान समय नहीं लगेगा, अंजसा तुरंत पार हो जाऊंगा। इसलिए मैं शरणापन्न हूँ, इसलिए मेरे भवरोग का निदान कीजिए। और इसकी जो औषध है वो भी आपके पास है, वो गुरुओं के पास होती है, और आपसे बड़ा कोई गुरु भी नहीं होगा। आप साक्षात नारायण हैं, आप गुरुदेव हैं, साक्षात नारायण हैं। और अगर मान लो मैं किसी और को गुरु भी बनाऊंगा तो भी विद्या तो आपकी है, क्योंकि प्रथम आचार्य तो आप ही हैं इस विद्या के, नारायण शिव है। और परंपरा ये भी कहती है, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव, भगवान दक्षिणामूर्ति। और ये आप, चूंकि आप अंतिम आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं, और अगर मैं किसी दूसरे को गुरु बनाता हूं तो विद्या तो आप ही की है ना। उसके पास जो गुरु शिष्य परंपरा से जो विद्या आई है वो तो आपके पास आई है, और दूसरे के पास आपसे ही गई है। आप जैसा गुरु मिलेगा नहीं, इसलिए मैं अब इन चरणों को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। आप ये सोचो कि दूसरा गुरु कर लो जा करके, ना 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 ना, मैं अब किसी के पास जाने वाला नहीं हूँ। साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्म, साक्षात शिव मेरे समक्ष है, मेरे सामने। और इसलिए मैं चरणापन्न हूँ, शरणापन्न हूँ। और मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ, आता मुझे कुछ है नहीं। आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए। इसलिए ये जो भवरोग को चुड़ाने वाले जो आपके शरण हैं, आपके चरण हैं, मैं दीन होकर के, प्रपन्न होकर के, मेरे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। शाधि माम पाहि माम, शाधि माम, अनुशाधि माम। मैं शरणापन्न होकर के, आप मेरा प्रबोधन कीजिए। क्यों? अज्ञान की समस्या है, मुझे कुछ पता नहीं, अज्ञानी हूं, इसलिए मेरा प्रबोधन कीजिए। आहा, भगवान राम ये सब जो सुनते हैं, आहा, क्योंकि ये विद्या किसी ने मांगी नहीं। भगवान कृष्ण से भी तब तक किसी ने विद्या नहीं मांगी थी। और वहां पे भगवत गीता में आता है, प्रहसन्निव भारत, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, प्रहसन्निव, प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल यही भगवान राम जी की भी यही स्थिति होती है, यहाँ भी प्रसन्न धी, वहां वहां भी भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और यहाँ भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? अपने स्वरूप, अपने स्वरूप में रहना कौन पसंद नहीं करेगा? अपने स्वरूप को जानना कौन पसंद नहीं करेगा? दुनिया में ऐसा कौन है जो अपने चेहरे को देख करके प्रसन्न नहीं होता? सुबह सुबह घर की शुरुआत होती है ना,
घर से निकलते हैं तो आईने में अपना दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कि कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। बाहर निकलूं तो कम से कम अच्छा लगना चाहिए दूसरों को, इसलिए सज धज के बाहर निकलते हैं। अपने आप को देखना सबको अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है। और यहाँ भगवान देखिए, जो अज्ञानी है वो तो ये इस देह की शक्ल सूरत को देख के प्रसन्न होता है, और जो ज्ञानी है ना वो अपने स्वरूप को देख के प्रसन्न होता है, स्वरूप में रह के प्रसन्न होता है। यही ज्ञानी अज्ञानी में फर्क है, यही संसारी और मुक्त में फर्क है। जो संसारी है, जो अज्ञानी है, वो अपने चेहरे को देख देख कर प्रसन्न होता है, इसलिए खूब सजाएगा अपने आप को। क्यों? जितना सजाएगा उतना प्रसन्न होगा वो, उतना प्रसन्न होगा। और अगर बाहर निकल के किसी ने तारीफ नहीं करी तो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए मैंने देखा, इसलिए अगर किसी को खुश करना हो ना, आपके कोई मित्र हो, संबंधी हो, किसी बड़ा सुंदर तरीका है। अगर उसने कोई भी अच्छे कपड़े पहने, कुछ भी पहने हैं, आप उनकी तारीफ कर दी, अरे आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे ये साड़ी, ये सूट, ये कहाँ से लेके आए आप, ये सैंडल ये कहाँ से लेके आए आप, ये मेकअप आपने किस ब्यूटी पार्लर से कराया, ये आपकी हेयर कटिंग किसने करी। चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, कोई भी हो, तारीफ कर दीजिए उनकी, बस उनकी प्रसन्नता छलक जाएगी। उन्हें लगेगा कि आपसे हितैषी उनका कोई है ही नहीं। वो समझेंगे कि आपसे हितैषी कोई है ही नहीं उनका, इतना बड़ा हितैषी। तारीफ कर दो। और अगर दुश्मन बनाना हो, खूब सज धज के निकला हो कोई, ये कहाँ से ले काम, और आपको कोई डिजाइन नहीं मिला साड़ी का, ये साड़ी ये किसने आपको लाके दे दी, कहाँ से लाए आप ये, बस वो नर्वस हो जाएगा, अगला कैंडिडेट डिप्रेशन में चले जाएगा और आपको अंदर से 10 गालियां भी देगा, 10 गालियां भी देगा। अगर आप उसके बहुत क्लोज फ्रेंड है तो सोचेगा कि हाँ ये मुझे सही कह रहे हैं, फिर वो घर जाएगा, फिर दोबारा ड्रेस चेंज करेगा। इसे लोग जो पार्टी में जाते हैं ना, खास तौर से जहाँ बहुत ज्यादा दिखावा होता है, वहां पे अपनी तरफ से अपनी बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहन के जाएंगे। देह बुद्धि है ना सारी, देह बुद्धि है सब। बढ़िया से बढ़िया ड्रेस पहनेंगे, बढ़िया से बढ़िया बाल हेयर कटिंग कराएंगे, शेविंग करेंगे, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ करेंगे, मेकअप करेंगे, दोनों अपनी तरफ से अच्छा सजेंगे, ताकि मैं अच्छा लगना चाहूँ, मुझे अच्छा लगना चाहिए। जेंट्स में तो कम होता है, लेडीज में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और उनके दिमाग में है कि मैं ऐसी साड़ी पहन के जाऊं कि पार्टी में ऐसी साड़ी किसी की ना हो, और सब यही सोचेंगे बैठ के। ये सबकी मानसिकता है, ये सबकी चाहत है, ये सबकी, सबकी चाहत है। तो लोग अपने देह को देख देख के प्रसन्न होते हैं, और देह को देख देख के दुखी होते हैं। डिप्रेशन में भी तभी चले जाएंगे जब उन्हें लगे कि वो अच्छा ही नहीं लग रहा है। बस किसी ने अगर थोड़ी बुराई कर दी या तारीफ नहीं करी, और अगर मान लो बहुत बढ़िया सूट पहना, साड़ी पहनी है, मेकअप है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया किया है, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा किया है, और किसी ने अगर तारीफ नहीं करी तब भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तब भी तब भी कहेंगे क्या, क्या मतलब, ये मैंने इतना अच्छा सब कुछ किया और किसी का ध्यान ही नहीं इस तरफ जा रहा, कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, ध्यान नहीं जा रहा, कोई देख ही नहीं रहा इस तरफ। ये लगता है मेरा सिलेक्शन ठीक नहीं है, मुझे लगता है दूसरा सूट, दूसरी साड़ी, कुछ ना कुछ दूसरा पहन के आना चाहिए था। ये लगता है सिलेक्शन मेरा ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से अज्ञानी और संसारी अपने देह को देख देख के प्रसन्न होते हैं और बार बार देखना चाहते हैं अपने चेहरे को, इसलिए अपने चेहरे को देखने के लिए जब आईना ना मिले घर में ना, तो झगड़ा करने लगते, कहाँ रख दिया आईना, कहाँ छुपा के रख दिया, अरे नजर ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि देखना चाहते हैं अपने आप को। और तो और छोड़ो, आईना खाली घर में नहीं रहता, अपने बाहर जाएंगे तो अपने बैग में आईना लेके जाएंगे, और अगर कहीं नहीं आईना होगा तो सबको पता ही है, कार में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, आजकल सबके पास गाड़ियां, तो गाड़ी में तो आईना होता ही है। इसलिए कहीं पे जाएंगे, पहुंचेंगे, किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, गाड़ी का जैसे डोर खोलेंगे, सबसे पहले अपना बाल संवारेंगे आईने में देख करके, और अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए, क्योंकि वहां प्रोग्राम में तो ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अगर कोई छोटी मोटी रह गई है तो सामने अपना जो कार का आईना है उसी में देख करके पहले 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके उसको ठीक करेंगे, फिर कार से उतर के फिर जाएंगे कार्यक्रम। क्यों होता है ये सब? तो अच्छा लगता है, तारीफ सबको अच्छी लगती है। और यहाँ भगवान प्रसन्न है अपने अपने देह के रंग रूप को, नाम रूप को देख करके नहीं,
अपने स्वरूप को जान करके जाना हुआ तो है अपने स्वरूप का, जैसे क्योंकि ब्रह्म विद्या मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान दूसरे को देना, इसलिए अपने स्वरूप में जाकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान, यही भगवान कृष्ण के साथ हुआ अपने स्वरूप में। इसलिए जो ज्ञानी है, जो महात्मा, वो अपने स्वरूप में बैठ करके आनंद लेते हैं। आनंद स्वरूप है, उन्हें को न दुख है न क्लेश है उनको किसी तरीके का, वो अपना उसी में आनंदित रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। आज इतना आ गया, उतना चला गया, उतना आया, उतना चला गया, उन्हें कुछ नहीं। क्यों? सारे जगत का अधिष्ठान है वो सारे जगत का अधिष्ठान है। आनंद तो उनका स्वरूप है, आनंद तो सुख स्वरूप है हमारा, सच्चिद आनंद। इसलिए जब जैसे कृष्ण भगवान अपने स्वरूप में जाकर के प्रसन्न होकर के ये बोले, ऐसे भगवान भी प्रसन्न होकर के, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? ऐसा शिष्य आ गया जिसने आज तक ये पहली बार ये पूछा है, पहला ही शिष्य मिला है भगवान राम को। इसलिए शिष्य तो बहुत हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु ये आप ही लोग हैं। सिर्फ ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु को घूमना नहीं सड़क पे इधर उधर। ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु वही शिष्य है असल में, दूसरा कोई शिष्य नहीं है, बाकी भक्त हैं सारे। इसलिए शिष्य और भक्त में भी बड़ा है। खाली मंत्र दीक्षा ले लिए, इससे खाली भगवान राम भी मंत्र दीक्षा दे के अर्जुन लक्ष्मण को रवाना कर देते हैं। और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को देते मंत्र दीक्षा और रवाना हो जाओ भैया, ठीक है जाओ जाओ, तुम अपना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाके जाओ। लोग यही समझ लेते हैं मंत्र दीक्षा दे दो बस हो गया, मंत्र, हमने मंत्र दीक्षा ले ली। अरे स्वामी जी मैं ना उनसे दीक्षित शिष्य हूँ। अरे दीक्षित शिष्य तो है, आप उनसे शिक्षित भी हैं या नहीं है? शिक्षित नहीं। दीक्षित हो बड़ा गर्व से कहेंगे हम उनके फलाने के। इसलिए लोगों में ट्रेंड रहता है, जो बहुत बड़े नामी महात्मा होते हैं, जिनका पूरे समाज में नाम होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे दीक्षा लेने गए। क्यों? समाज में दिखाते हैं। कोई पूछता है आपके गुरुजी कौन है? वो मेरे फलाने गुरुजी हैं, वो मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली है। ये इसके लिए लेते हैं मंत्र दीक्षा, और 6 महीने बाद मंत्र भी भूल जाते हैं कि मंत्र क्या था मेरा, ये भी भूल जाते हैं। ये ये इसी को खाली समझ लेते हैं। अरे ये तो मंत्र दीक्षा का मतलब है कि आप उनके चरणों में, आप चरण शरण तो आपने ले ली, अब उसके बाद में मंत्र दीक्षा लेने के बाद में जरा शिक्षा की भी प्रार्थना कीजिए। जैसे अर्जुन ने प्रार्थना करी, जैसे लक्ष्मण जी ने प्रार्थना करी, जैसे नारद जी ने सनत कुमार के चरणों में जाकर के प्रार्थना करी, अहम शोचामि भगवन, अहम शोचामि तारयतु माम, शोकम तारयतु माम, अहम शोचामि शोकम तारयतु माम। मेरे को शोक समुद्र से पार उतारो भगवान, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं शोकग्रस्त हूं। और जब लक्ष्मण जी ने यहाँ ऐसी की ऐसी शरणागति की और ये विद्या मांगी, विद्या मांगते ही, क्यों विद्या मांगी है? ब्रह्म ज्ञान की मांगी है। ब्रह्म ज्ञान सिखाइए। और ब्रह्म ज्ञान, कोई ब्रह्म को बैठा लटक थोड़ी रहा है कहीं पे जाके, मैं स्वरूप से ही मैं ब्रह्म हूँ। और भगवान राम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप ही है ना, ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। तो मेरा सुख स्वरूप हूं मैं, आनंद स्वरूप हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए। वो आनंद भगवान का बाहर उनके होठों पे छलक आया, उनके चेहरे पे छलक आया, उनका आनंद उनके चेहरे पे छलक आया। इसलिए भगवान आनंदित हो गए, भगवान आनंदित हो गए। और जब भगवान आनंदित हुए हैं, इसलिए महर्षि व्यास जी ने बड़े सुंदर शब्द दिए। आइए इसका पारायण कर लें, व्याख्या कल देखेंगे इसकी। श्रुत्वाथ सौमित्रवचोऽखिलं तदा प्राह प्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः। बहुत सुंदर। भगवान राम प्रसन्न हो गए, उनके चेहरे पे आनंद छलक गया, उनका स्वयं का स्वरूप आनंद छलक गया उनके चेहरे पर। लक्ष्मण जैसा शिष्य मिला जिसने इस विद्या को मांगी। और आगे क्या हुआ, कैसे हुआ,
कैसे भगवान राम उनको बताएंगे, क्या भगवान राम की स्थिति है,